हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सन इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सन प्लेसमेंट इन योर 9th हाउस। जब भी जन्म कुंडली के 9वें भाव में सूर्यदेव की प्लेसमेंट होती है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सूर्यदेव क्या दर्शाते हैं, हमारी लाइफ पे सूर्य का क्या इफ़ेक्ट होता है। सूर्य हमारी लाइफ में सोल, हमारी आत्मा को दर्शाते हैं, नेचुरल आत्मा कारक प्लैनेट कहे जाते हैं। साथ ही साथ सन गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, हेल्थ एंड वाइटैलिटी को दर्शाते हैं, पावर को दर्शाते हैं, अथॉरिटी, पोजीशन, आपकी जो ईगो होती है, आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके फादर के साथ, आपके अंदर एंशिएंट नॉलेज गेन करने की कितनी कैपेबिलिटी होगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी या नहीं होगी, ये सब हम सन से देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें 9वें भाव की तो 9th हाउस आपका लक है, आपका भाग्य स्थान है। लक आपका साथ देगा या नहीं देगा, भाग्योदय आपका होगा कब होगा, ये सब हम 9th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का हाउस है। आपका आपके धर्म पर कितना बिलीव होगा, आप रिलीजियस होगे, रिचुअल्स को फॉलो करोगे या नहीं करोगे, ये सब भी हम 9th हाउस से देखते हैं। आपके पिता के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, पिता की गाइडेंस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, पॉजिटिव गाइडेंस मिलेगी या पिता के साथ नेगेटिव रिलेशन रहेगा, ये सब भी हम 9वें भाव से देखते हैं। आपके गुरु की गाइडेंस आपको मिलेगी, कब मिलेगी, किस हालात में मिलेगी, ये भी हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस आपके टीचर का है, आपके फादर का है, ठीक है, आपके भाग्य का है, हायर एजुकेशन का है। इवन अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, देश विदेश में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो भी हम 9th हाउस को देखते हैं। अब अगर सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली के 9वें भाव में प्लेस्ड हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला तो ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका भाग्य रोशन होगा, लक आपका साथ देगा। अगर सूर्य बलशाली हैं, एग्जॉल्टेड हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, स्वयं के राशि में बैठे हैं या अपने उच्च की राशि में बैठे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने दम पर अपना नाम रोशन करेंगे। ठीक है, आपको किसी के सपोर्ट की नीड नहीं है। ऐसे जातक जब घर में जन्म लेते हैं तो घर का जो तरक्की होता है आपको देखने मिलेगा कि ऐसे जातक के जन्म लेते ही जिसके कुंडली के 9वें भाव में सूर्य हैं, पिता की ग्रोथ होने लगती है, पिता का प्रमोशन होने लगता है, अचानक से धन घर में आने लगता है, धन के मल्टीपल स्रोत बनने लगते हैं। तो ऐसे जातक बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं और अपने दम पर अपना भाग्य का निर्माण करते हैं, बड़ी सफलताओं को अर्जित करते हैं ऐसे जातक, और बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, ठीक है, बहुत बलशाली होते हैं। साथ ही साथ अपने से बड़े बुज़ुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, अपने एंसेस्टर्स का, अपने पिता का, अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, संस्कारी होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले, अपने घर की, अपने पिता के काम में हाथ बटाना, ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। बचपन से ही आप देखोगे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में जिनका मन लगता है, जिनकी उम्मीदें होती हैं कि मुझे बड़ा होकर कुछ बड़ा करना है, ठीक है। ऐसे जातक नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी अर्न करते हैं अपने कार्यों के बलबूते पर। अगर सन यहाँ पर एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं, तो डेफिनेटली इनके कर्मों के कारण इनके घर का मान सम्मान बढ़ता है, पिता का रिस्पेक्ट बढ़ता है समाज में। ऐसे जातक धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा लिप्त होते हैं, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, धार्मिक जगहों पर, मंदिरों में, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपका अपने धर्म पर तो बिलीव होता ही है, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं। ऐसे जातकों को पिता की तरफ से भी गाइडेंस मिलती है, गुरु की तरफ से भी गाइडेंस मिलती है, और ऐसे जातक अगर अपने पिता या गुरु का मान सम्मान करें तो इनकी लाइफ के जो भी मुश्किल हालात हैं इससे ये बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। इनकी उम्र ज़्यादातर देखी गई है कि लंबी होती है, ठीक है, और जन्म लेते ही बहुत ज़्यादा ये एंशिएंट नॉलेज को गेन करना, मंत्रोच्चार करना, वेदों की तरफ, उपनिषद की तरफ इनका काफ़ी ज़्यादा झुकाव होता है। अपनी हिस्ट्री
के बारे में जानना। इवन ऐसे जातकों को आप देखोगे ना तो रिसर्च में बहुत मन लगेगा, डिस्कवरी चैनल देखना, हिस्ट्री चैनल देखना या ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग्स देखना, इन्हें बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना, क्योंकि 9वें भाव से हम ट्रैवल को भी देखते हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक देखिए हीलर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं। प्रोफेशनल फील्ड में अगर हम बात करें तो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, लॉ फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, या ट्रैवल एंड टूरिज़्म में इनका बहुत मन लग सकता है। गवर्नमेंट में अगर होंगे तो उच्च पद पर आसीन होंगे। फॉरेन सेटल होने के भी इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें सूर्यदेव अगर 9वें भाव में डेबिलिटेटेड हैं या पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, या शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहला जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा कि ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ज़्यादा नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपने धर्म पर बिलीव नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा कुतर्क करना, वाद विवाद करना, अपनों से लड़ जाना, अलग अलग कल्चर्स पर सवाल उठाना, अलग अलग धर्मों पर सवाल उठाना, अपने धर्म की रिस्पेक्ट न करना, ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ है, इस तरह की उनकी मानसिक प्रवृत्ति हो जाती है। कई बार पिता के साथ बहुत रिलेशनशिप ख़राब होते हुए देखे गए हैं। गुरुजनों का सम्मान न करना, कोई घर में साधु संत महात्मा आ गए तो उनको बेइज्जत करना, उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, कुतर्क करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, इस तरह की इनकी ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि नेगेटिव सूर्य की निशानी है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं जिनके 9वें भाव का सूर्य ख़राब है, तो ये बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना, अल्कोहल लेना, बुरी आदतों में फंस जाना, अपना कैरेक्टर ख़राब कर लेना, बदनामी झेलनी पड़ती है, कर्ज में फंस जाते हैं, लीवर ख़राब हो जाना, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड रहना, गले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम इनको देखी गई है। इवन जॉइंट पेन भी ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा होता है। 9वें भाव में जब भी सूर्यदेव बैठते हैं तो इनका जो एस्पेक्ट है, जो दृष्टि है, वो तीसरे भाव पर जाती है। तीसरा भाव देखिए पराक्रम का होता है। आप लाइफ में आपका विल पावर कैसा है, एफर्ट्स कैसे लगाएंगे आप किसी भी कार्य को करने में, आपकी बातों से लोग प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, साथ ही आपके छोटे भाई बहनों। तो जब भी 9वें भाव के सूर्य बलशाली होते हैं तो ये अपने साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी आगे बढ़ाते हैं। कई बार आप देखोगे कि अपने तो डेवलप किए ही, अपनी लाइफ में ग्रोथ किए ही, साथ अपने भाई बहनों को भी उन्होंने तरक्की करवाई। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, इनकी बातों में वज़न होता है, घर वाले भी इनकी बातों का सम्मान करते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए पिता के समान रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न करते हैं। पावरफुल स्पीच होती है ऐसे जातकों की और बहुत ही डेयरिंग स्वभाव के होते हैं, पराक्रमी होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे नेगेटिव एस्पेक्ट है, अगर सूर्य खुद नेगेटिव है और इनकी दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पे, तो इसका ऑपोजिट आप देख सकते हैं कि इनकी बातों का कोई सम्मान न करे, घर में बहुत विवाद हो, ठीक है, साथ ही साथ ये बदनाम हो जाएं, सोशल मीडिया में कोई ऐसा कार्य कर दें जिसके कारण इनको बदनामी का सामना करना पड़े, या छोटे भाई बहनों की तबीयत ख़राब होना, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम होना, इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो, सूर्य अगर 9वें भाव में है। सबसे बेस्ट रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका सूर्य किसी भी हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु जी की उपासना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, साथ ही साथ सूर्य देव को अर्ली मॉर्निंग उठ के जल ज़रूर चढ़ाएं। सो आपके ज़्यादातर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे हील हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट की हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।